Hello everyone, welcome to Ansarkari. Today we discuss 18 February newspaper. विकसित भारत समृद्ध किसान। ध्यान 7 करोड़ 48 लाख किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए, जिसके अंदर अगर हम फैसिलिटीज की बात करते हैं, बेनिफिशरीज की बात करते हैं, तो 9 लाख करोड़ फार्मर्स को अब तक दिए जा चुके हैं। तमिलनाडु फैक्ट्री में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट। जब हम आग लगने की इस तरह की दुर्घटनाओं की बात करते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था कि पटाखे फैक्ट्री में आग लगी थी। उससे एक हफ्ते पहले भी हमने मध्य प्रदेश में देखा था कि 10 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो इनके लिए सिर्फ जो सुझाव दिए जाते हैं वो ही है, या फिर उनके अलावा और क्या किया जा सकता है? मानसी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मुंबई में भी बिजली के तारों प्लास्टिक के सामान की वजह से आग लग गई। यहाँ पर रासायन कंपनी में आग लग गई। तो कंटिन्यूअसली इस तरह की जो हादसे देखने के लिए मिलते हैं, तो सुझाव के अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं जो इस तरह की सिचुएशन बार बार होती है, और उनको किस तरह से सोल्व किया जा सकता है? वो ये हमने कल इन डिटेल डिस्कस किया था दिव्या कि उन फर्स्टली यहाँ पे फायर के सेफ्टी जो लाइसेंस वो उसके अलावा क्या होगा, वही है इम्पोर्टेंट चीजें। उसके अलावा आपके माइंड में कोई पॉइंट है तो आप शेयर कर दो। यहाँ पर लापरवाही भी देखी जा सकती है, क्योंकि जो जिस तरह से कंटिन्यूअसली चीजें देखने के लिए मिलती है। अगर हम लाइसेंस की बात करते हैं, लाइसेंस है भी तो जिस जगह पर फैक्ट्री बनाई गई है, क्या उस जगह पर होनी चाहिए? ज्यादा किस तरह की फैक्ट्री है, उन चीजों के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वहाँ सरकार और जो प्रशासन और जिनकी भी फैक्ट्रियां जो भी उनके से संबंधित है, उन दोनों की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो उनकी लापरवाही के कारण भी एक रीजन हो सकता है कि इस तरह की कंडीशन कंटिन्यूअसली देखने के लिए मिलती है। कल्प मेधा। किसी देश की शक्ति छोटे विचारों के बड़े आदमियों से नहीं, बल्कि बड़े विचारों के छोटे आदमियों से बनती है। स्वामी राम तीर्थ। अ, आप क्या ऐड करोगे इसमें? इसमें हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर सकते हैं, और नॉट जस्ट पॉलिटिकल लीडर्स बट इवन जो सिटीजन्स होते हैं कंट्री की, कि आपका जो विजन डिसाइड होता है एक लाइक वो कलेक्टिवली डिसाइड होता है। तो इफ यू यू फील कि उस चीज को अचीव किया जा सकता है एंड कुछ स्टेप्स लिए जा रहे हैं, तो वी कैन से कि अगेन कलेक्टिव आई वुड से कि लीडरशिप इज इम्पोर्टेंट। डेमोक्रेसी में हम बोल सकते हैं लिखा कि बड़े विचारों के छोटे आदमियों से बनती है। तो छोटे आदमी जो हिम्मत दिखाते हैं गिवन दी हार्डशिप्स और जो चैलेंजेस है, फिर भी वो बड़ा सोचते हैं, उसको अचीव करने का सोचते हैं, वो पॉसिबल हो पाता है। हाँ, वो स्पोर्ट्स में देख सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी देख सकते हैं, और उसके अलावा जब हम इंडस्ट्रियल की बात करते हैं, जो रतन टाटा है या फिर अदर उनकी बात करते हैं, उनको भी ला सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन जो उनके विचार थे वो इतने बड़े थे जो उन्हें इतने आगे तक लेके गए। यहाँ पे दिव्या, हाँ। इसका एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, जैसे जो हमारा गिग इकोनॉमी के अंदर लेबर सेक्शन काम करता है, तो छोटे आदमी होते हैं लेकिन उनकी जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। पार्लियामेंट के अंदर जब हम बात करते हैं कि जो युवा है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्योंकि खाली उम्र के हिसाब से पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंटेशन हो और उससे अच्छे कानून बने, ये एक मिथ्या है। इसके अलावा जो छोटे छोटे सेक्शन हैं इंडियन इकोनॉमी के, चाहे हम बात करें एग्रीकल्चर की बात करें, उसके बाद हम बात करें कि किस तरीके से एमएसएमई सेक्टर है, तो वो है तो बहुत छोटे, लेकिन उनका आप विचार देखें जिसकी वजह से वो 48% जीडीपी के हकदार हैं। सीबीए के अंदर उनका अच्छा खासा शेयर है, 52% ओवरऑल एम्प्लॉयमेंट प्रदान कराते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन एड ऑन इन दिस टॉपिक। थैंक यू सो गृहिणी का काम कमाई करने वाले की काम से कम नहीं है, उससे अधिक अहमियत रखता है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, जिसके ऊपर उन्होंने बोला है कि 2017 में कि उन्हें, एक महिला थी, उनके एक्सीडेंट के बाद उन्होंने कोर्ट में दाखिला किया था कि किस तरह से उन्हें मुआवजे से या बीमे से संबंधित समस्याएं थी। तो उसमें हाई कोर्ट ने उनकी आय को न्यूनतम आय के आधार पर गणना नहीं करी, और जो एक काम कहीं भी काम करने वाला होता उससे भी कम उनकी आय को आंका गया था, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि महिलाओं की आमदनी दहाड़ी मजदूरों से भी कम आंकना गलत है, क्योंकि जो उनका योगदान है वो अमूल्य है। उन
कि जो घर में देखभाल करते हैं, जो उनकी हैसियत है वो बहुत बड़ी है, उनके योगदान को मूल्य से नहीं आंका जा सकता। तो यूज कर सकते हैं हम लाइन को, अगर आंसर्स में करना चाहें। और सोसाइटी में बिहेवियर चेंज की बात करते हैं तो उस तरह के विचारों का होना जरूरी है, जहां पर देखा जाता है कि जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं उनको काम को अहमियत नहीं दी जा सकती। राजस्थान सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, क्योंकि 2001 में सम न्यायालय ने एक मजदूर को किसी अवार्ड से और लाभ के लिए सम्मानित किया था, लेकिन वो उन्हें अभी तक नहीं दिया गया, बल्कि 22 साल से कंटिन्यूसली मुकदमा चल रहा था, जिसके खिलाफ उन्हें 10 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब हम लोग लेजिस्लेचर की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो व्यक्ति के न्याय की बात होती है, तो किस तरह से जस्टिस दिया जाता है। आप ऐड कर सकते हो इसमें प्रवेश, आप और क्या ऐड करोगे? नहीं दिव्या, ठीक है, दूसरे टॉपिक पे बांग्लादेश और भारत के बीच में भारत मैत्री संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए डॉलर की जगह रुपए और टका, जो कि बांग्लादेश की मुद्रा है, उसके अंदर समझौता किया गया है। उसके अंदर जो भी आयात और निर्यात होगा उनमें व्यापार किया जाएगा। मानसी। Okay, so यहाँ पे we've been talking about from the past 2 days about this Naughty Boy team. So Naughty Boy is the Earth observation satellite which has been launched successfully yesterday, which is GSLV F14. GSLV F14 के through it has been launched carrying INSAT 3DS is the satellite जो Earth observation satellite है. So GSLV we have talked about कि इसमें जो न्यू एडिशन है और जो इनोवेशन अगर हम बोले तो दैट इज द क्रायोजेनिक इंजन एंड यहाँ पे सॉलिड लिक्विड एंड देन क्रायोजेनिक स्टेज। यहाँ पे 3 स्टेजेस होती है, PSLV में देयर आर 4 स्टेजेस। So Earth observation satellites most often we are seeing कि they are placed in geosynchronous orbit and which are at a height of 36,000 kilometers from the Earth's surface. So this is there, and here we are also seeing that giving India Space Agency a boost ahead of the launch of a joint Earth observation mission with NASA. तो आई थिंक यहाँ पे जो joint Earth observation mission with NASA है वो निसार की बात हो रही है। Then when we talk about the police sector reform, so again a month ago हमने इस चीज की बात करी थी कि states में specifically North Indian states में acting DGPs को ज्यादा appoint किया जा रहा है rather than appointing DGPs in terms of having a proper permanent tenure. So यहाँ पे we are seeing कि Supreme Court guidelines they were being violated. So we are seeing कि now Ministry of Home Affairs they have stated कि जहाँ पे एक्चुअली यू हैव दी बेसिकली यू आर हैविंग एन ऑप्शन टू अपॉइंट द DGPs, आप वहाँ पे भी एक्टिंग DGPs अपॉइंट नहीं कर सकते हो। तो ये बोला गया कि जो ट्रेंड देखा गया ऑन द स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट अपॉइंटिंग द रेगुलर पुलिस चीफ्स डिस्पाइट द अवेलेबिलिटी ऑफ द एलिजिबल ऑफिसर्स, so has told defaulting states to follow the Supreme Court directives on such appointments. So we can talk about Prakash Singh यहाँ guidelines पर here. उत्तर प्रदेश से इश्यू था कि मोस्टली उत्तर प्रदेश में एक नॉर्मल DGP का लोकेशन नहीं हुआ था, एक्टिंग DGP वही थे हमेशा, और वो रिटायर कर रहे थे, फिर एक्टिंग DGP, फिर रिटायर, एक्टिंग DGP रिटायर। तो उससे क्या होता है, जो डायल्यूशन ऑफ द पुलिस पावर बाय द स्टेट, इस पर क्वेश्चन उठा। और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन है प्रकाश सिंह जजमेंट में कि DGP शुड हैव टेन्योर ऑफ एटलीस्ट 2 years, और DGP सिलेक्शन करना है तो देयर विल बी अ कमिटी और UPSC के पास, एंड दे विल गिव 3 names। उसके बाद फिर अकॉर्डिंग टू फ्रॉम द 3 names स्टेट गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड कि इनको DGP बनाना है। प्रवेश, आपको कुछ ऐड करना है उसमें अपार्ट फ्रॉम दैट? यही वाला था। नहीं होती कोई, ठीक। इसी तरीके से समझाते चले ताकि सबको समझ आए। Then talking about women safety, ensuring the safety of women and child, तो यहाँ पे 4 components की बात की गई है। पहले तो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, सो उसको सशक्ति की बात की जा रही है। देन for all women related crime we are having like women police stations, even in Haryana we are having an app also to report the crimes. Then counseling plays an important role and mediation for the matrimonial disputes. So ये 4 components we can talk about
एंड यहाँ पे ठीक है, तो टॉकिंग अबाउट कोई नंबर नहीं, तो ओवरऑल वी आर सीइंग कि अराउंड क्लोज टू 2 लाख सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सेशंस हैव बीन कंडक्टेड फॉर गर्ल्स एंड वुमेन। तो इससे क्या हो सकता है अगर 2 to 3 हाईलाइट करने तो? सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग या फिर मीडिएशन फॉर मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। इसमें क्या हो सकता है इससे? मतलब इससे इम्पैक्ट अगर सिंपल में अगर बोलना है तो सिंपल जैसे में हम लोग ये बोलते हैं। कि हाँ। हाँ कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो कम हो सकता है, रिपोर्टिंग ऑफ द क्राइम अगेंस्ट वुमेन वो इंक्रीज हो सकती है, एंड टाइमली जस्टिस कैन बी मेट जहाँ पे क्राइम हुआ है। अपार्ट फ्रॉम जिस जो जो मेंटल हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो वहाँ पे काउंसलिंग इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो फॉर दैट वहाँ पे वी कैन सी कि काउंसलिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट। और मीडिएशन फॉर द मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स की डाइवोर्स ना हो, तो हाउ वी आर फोकसिंग अपॉन रेजोल्यूशन है। यस। तो फॉर इवन वो की सोशल और सोसाइटल सेफ्टी के लिए भी प्रोटेक्टिंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैट्रिमोनियल। CWC फॉर ऑल women related cases। CWC जैसे आई थिंक इज पुलिस स्टेशन। और वुमेन बोल रहे हो उसके बाद, ये है स्पेशल पुलिस यूनिट वुमेन एंड चिल्ड्रन, ये this is a special PSP। agency created by the Delhi police in Delhi which conducts the week seminars and martial arts training. It gives via certification method to the girls and children across the Delhi so that they can deal with the social ills like eve teasing and all the other kind of stuff. तो इट इज अ स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। यस। ठीक है। Now, when we talk about the UNSC reforms, so how long will 5 members, जो permanent 5 members हैं, override 188 nations? So today when we're talking about multilateralism and only 5 permanent members, we are seeing ki less representation of the countries from global south. So that is in a way not justified in today's changed times. So यहाँ पे हम equitable representation की बात कर सकते हैं, and India has questioned this thing again, continue to override the collective voice of the world's organization's 188 member states. So India's permanent representative at the UN is Ruchira Kamboj. So intergovernmental negotiations and Security Council was there. So we highlighted that equity must be there. It must be the cornerstone of the global efforts to reform the 15-nation UN body. तो इसमें बोलेंगे हाइलाइट्स, की हाइलाइट्स ऑफ द यूएनएससी प्रॉब्लम्स। तो इंडिया बोलता है कि 5 कंट्रीज, द यूएनएससी परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल इज 20th सेंचुरी वो डील करते हैं प्रॉब्लम, नॉट फॉर 21st सेंचुरी। फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी एक्सेट्रा। सेकेंड, कुछ कंट्री दे आर यूरोसेंट्रिक, फ्रांस, यूके और यूएस सब वेस्टर्न कंट्री है, सिर्फ चाइना और रशिया है, बाकी तो अफ्रीकन है ही नहीं ऊपर। तो इंडिया व्हेन क्वेश्चनिंग द यूएनएससी रिफॉर्म, इट इज टेकिंग ऑन द लीडरशिप एज अ ग्लोबल साउथ, सबके लिए वॉइस बनते हैं इंडिया। फोर्थ वुड बी कि आप यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग इन यूएनएससी, आप खुद से लड़ाई कर लेते हो। फॉर एग्जाम्पल इराक वॉर 2003, 1990 गल्फ वॉर, उसके बाद फिर रशिया ने अटैक किया, क्रीमिया को लिया तो 14 में, फिर से यूक्रेन अभी 2018। तो यूनिलैटरल डिसीजन मेकिंग बाय द कंट्री, स्पेशली द वीटो पावर्स, क्योंकि उनको पता है कि कोई उनके ऊपर वीटो लगा नहीं सकता है, एक तरह से काम ही नहीं होगा यूएनएससी का। तो दे आर नॉट अकाउंटेबल 5 members टू द यूएनजीए, दैट इज वाई। तो ये 4 हाईलाइट है। Okay, then we're talking about the technological industry. Tech industry, so revenue to touch around $254 billion this fiscal year. So it would be primarily driven by government and enterprises which are spending. This is an ASKIM report. So engineering, research and development is one important area. Then tech may we talk about AI, data, then like we're talking about data analytics and talk about cloud, cyber security. So we can say some of the prominent and emerging areas where we are having again security concerns also. So projected 3.8% growth, but when we talk about the government spending in the tech sector, so we are seeing 50% slide in the
tech spending and 6% decline in technology contracts. So job potential is also again high, skilled jobs, higher skilled jobs. The NASSCOM president has to say that it was a growth year despite all the headwinds. The surprise here was that while exports slowed down a bit, we definitely saw a significant increase into the domestic market, including the business for the tech services. So even in tech, when we talk about the growth, so the role of startup industry is also important. The bottom-up approach when talking about their growth and expansion is important. So overall, when we talk about the concerns, so we talk about the ethical usage, the local data localization, and then cyber security. So even यहाँ पे हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं साइबर सिक्योरिटी तो BPRD जो है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सो दैट इज आल्सो एन इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन और स्टेकहोल्डर इसी से रिलेटेड एक और एक न्यूज़ था जो 2 हफ्ता पहले आया था। माइक्रोसॉफ्ट है अनाउंस्ड 2 मिलियन जॉब्स, 2 मिलियन जॉब्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ द पीपल इन एआई। तो इसको देख सकते हैं कि मोर कंपनीज आर क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियन पीपल इन इंडिया। 2 मिलियन जॉब, एआई स्केलिंग, अपस्केलिंग, रीस्केलिंग का एग्जाम्पल है। ठीक। So this is talking about work-life balance. A minute of exercise on the hour is all you need. So here you can see in the picture, he's Narendra Yadav. He's the first civil servant to be the Fit India ambassador. So as I just mentioned, work-life balance. So he's talking about it is not important that you are, exercising every day, but even if you're like missing on that, so your food habits, they play an important role. So he has mentioned about all of that. So a fit body means a fit mind, which is why he says that I could handle so many transitions in life and knew every time that I could make it. My alertness kept me from self-doubt. So that is the importance of, even like working out for even 1 hour or 40 minutes. तो इसमें हम लोग बात कर सकते हैं कि व्हाट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी। तो इसमें इंपॉर्टेंट मिनरल लिखा हुआ है कि बनानास, विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट, स्पिनच खाना चाहिए, गुआवा खाना चाहिए, लेमन्स, कॉफी और फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, प्रोटीन बैलेंस रिच डाइट, जो प्रोटीन हंगर बोलते हैं इंडिया में, तो उसको फुलफिल करने के लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। फॉक्स नट मखाना, हाँ, प्रोसेस फूड नहीं खाइए, जंक फूड नहीं खाइए, ट्रांस फैट ज़्यादा होता है। 70% ऑफ योर हेल्थ इज इन किचन। बाकी फिर आपका आता है जो आपका एक्सरसाइज होता है। एक्सरसाइज में बोला है कि कार्डियो, दौड़ने का, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, योगा, और फिर गो फॉर रन फॉर टू बर्न कैलोरीज। उसके बाद फिर डाइट में प्रोटीन के लिए दाल, लीफी ग्रीन, फ्रूट्स, नोटी, स्नैक ऑन ड्राई फ्रूट एंड सीड। बाकी शाम में बाकी सब नहीं खाना। तो 6 किलोमीटर्स वो दौड़ते हैं। और So he's saying that fitness is possible even with a full-time job. So being a civil servant and then managing your time, it is जैसे possible. बोले कि रेवेन्यू ऑफिस में थे तो उनका वेट बढ़ गया बिरयानी खा के, तो 107 केजी से घट के 87 केजी पहुंचा दी। तो आई थिंक इट इज सीख सकते हैं। तो उनका जो हैशटैग रीस्टार्ट, तो एक वर्ड है रीस्टार्ट, कैन बी एग्जाम्पल ऑफ बिहेवियर चेंज, कैन बी एग्जाम्पल ऑफ सोशल अवेयरनेस कैंपेन फॉर द पीपल कि आप कैसे फिट रहे, फिट इन द मोमेंट। Yeah, so he's saying that discipline is all about और meeting सोना भी daily इम्पोर्टेंट है। daily 10:30 से target. 10 और 4:30 बजे उठ जाइए, तो उससे आपका हार्मोनल बैलेंस सही रहता है बॉडी। कंटिन्यू। Then next topic we have covered this fire safety. कल भी हमने इसको in detail we discussed about this कि data local bodies या municipalities के part पे data management important है, having the data of industries कहाँ located हैं and what is the nature of industries so that we can ensure कि adequate steps are being taken. And here we have an act also, Industrial Disaster Safety Act. So when talk about prison reforms, so we're seeing कि खालिस्तानी sympathizer अमृतपाल सिंह जिनको पहले arrest किया गया, तो spy camera और smartphone मिला है inside the prison cell from him. So National Security Act के under he was
now this is seen to be breach of the National Security Act, and it is believed he is the head of the Waris Punjab De. So, in talking about Khalistani movement also, सो रिसेंटली अगर हम दिल्ली में प्रिजन रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो जैसे तिहाड़ जेल है, तो हेयर वी आर सीइंग कि जहाँ हाई सिक्योरिटी प्रिजन्स जो हैं वहाँ पे लाइक फोन जैमर्स इंस्टॉल किए गए हैं। आफ्टर वी आर सीइंग कि प्रिजन्स के अंदर भी मर्डर होते हैं, तो दैट रिफ्लेक्ट्स द नीड फॉर अगेन दी सम स्ट्रक्चरल चेंजेस। इवन करप्शन, लाइक प्रिजन्स के अंदर भी पैसे दे के यू गेट दी फोन्स एंड लाइक आपको स्पेशल फैसिलिटीज मिल जाती हैं। Kaushik, you want to add something? मैं बस एक ही चीज ऐड करूंगा इसमें कि जरूरी नहीं कि करप्शन के कारण सिर्फ हो रहा है, करप्शन एक पार्ट है। कभी कभी क्या होता है, प्रेजेंट अथॉरिटीज है ना, वही दे देते हैं। सेम हो गया कीपैड फोन। अब वही फोन, वही टीवी रिमोट से जो बाहर में जो खालिस्तानी है उसको पकड़ते हैं, क्योंकि वो स्पाइंग का मटेरियल हो गया। उसके अंदर आप डेटा सेट करके दे दीजिए, उसे बात करेंगे, छुप के बात करेंगे तो पता लग सकता है। तो फिशिंग का टूल होता है एक तरह से। तो दोनों होता है, इट इज यूज फॉर द इंटेलिजेंसी और फिर करप्शन भी है, दोनों है। एक बस बोलना था। So Indian Air Force showcases its weapons arsenal firepower at Pokhran. So Pokhran again, it is associated with the testing of the nuclear weapons by India, and यहाँ पे we are seeing कि it is there in Jaisalmer, Rajasthan. तो So like Apache attack helicopters, Rafale jets, indigenous Prachand light combat helicopters. So all of these were a part of it. So Vayu Shakti was the exercise. So we displayed the combat and fire capabilities during this entire exercise. And आई विल ऐड कि इंपॉर्टेंट की वर्ड डिफेंस के लिए राफेल फ्रेंच, बाहर से आई है, बाहर से लाया, इंपोर्टेड। अपाचे यूएस, प्रचंड इंडियन लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। उसके बाद आते हैं मिका मल्टी मिशन एयर टू एयर मिसाइल। missiles. बीवीआर मतलब होता है कि आपको आंख से दिखता नहीं है, आप जब एयरक्राफ्ट में बैठते हो तब भी आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हो, उसको बीवीआर, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। पाकिस्तान का F-16 है, F-16 फैल्कन, फैल्कन 16 बिल्ट बाय लॉकहीड मार्टिन यूएसए। मिग-21 रशियन ओरिजिन, सबसे पुराने विमान है इंडिया में, और इसको बोलते हैं फ्लाइंग कॉफिन कभी कभी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पायलट हैव डाइड फ्रॉम क्रैश। अपाचे डिस्कस, पिनाका वी हैव डिस्कस, प्रचंड फिर आईएएफ। Hellfire लिखा है, Hellfire Air to Ground Guided Missiles. यस, Hellfire Air to हेल्प Ground. फायर, फायर कहाँ करेंगे, ग्राउंड पे, तो इसलिए हेल्प फायर एयर टू ग्राउंड। M777. MI-17, इसी में हमारे जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, इनका डेथ हुआ था ड्यूरिंग हेलीकॉप्टर क्रैश। MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर रशियन ओरिजिन। चीनूक, जो हम लोग पढ़ते हैं लोकल विंड, तो चीनूक यूएसए हेवी लिफ्टिंग ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। M77 अल्ट्रा लाइट हॉविट्जर, हॉविट्जर मतलब आर्टिलरी, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फॉर लॉजिस्टिक, कि नॉर्थ ईस्ट में पहुंचाना है, तवांग वैली पहुंचाना है, गलवान वैली पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाएंगे, तो ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर एयरक्राफ्ट इंपॉर्टेंट। C-295 एयरबस और टाटा के साथ बन रहा है। C-17 हैज बीन इंपोर्टेड फ्रॉम यूएस। C-130 इज फ्रॉम यूएस। फिर एडवांस लाइट अर्बन यूएवी फिर एग्जांपल है। ओके, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे कीवर्ड ये मेंशन्ड है अर्बन इंटरवेंशन। तो लाइक जो अभी एक्सरसाइज की गई है, इट रिफ्लेक्ट्स एंटी टेरर या लाइक प्रिपेयर्डनेस एज अ ड्रिल। सो इंसर्जेंसी ऑपरेशंस एम्ड एट क्लियरिंग द हाइडआउट्स ऑफ द टेररिस्ट। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए वी कैन से कि सच एक्सरसाइजेस दे आर इम्पोर्टेंट। तो अर्बन अर्बन इंटरवेंशन, इंटरवेंशन एंटी मतलब टेरर कि एंड 26/11 नहीं हो अगले बार, इसलिए अर्बन इंटरवेंशन। क्योंकि आजकल देखा गाजा, गाजा में देखा अर्बन, अब हमेशा देखते तो फॉरेस्ट बेस्ड देखते हैं। फॉर एग्जांपल पीर पंजल रेंज, वहां पर टेररिज्म एक्टिविटी होता है, या फिर नॉर्थ ईस्ट में फॉरेस्ट। अर्बन इंटरवेंशन में कि एंटी टेरर इंसर्जेंसी इन द अर्बन स्फीयर, कैसे वहां पर तो टैंक यूज नहीं कर सकते, तो वन मैन टू मैन होगा। तो मैन टू मैन के लिए आप किसको यूज करें, तो बाकी फिर स्पेशल फोर्सेस को या लोकल NSG को यूज करें।
तो और ये जो एक्सरसाइज की गई एंड में ये भी लिखा है कि इट वाज लाइव स्ट्रीम टू द ऑपरेशन सेंटर एंड द ऑडियंस। तो यहाँ पे हम बोल नहीं सकते कि अगर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग या दिस इज पब्लिकली अवेलेबल तो समवेयर इट कैन लीड टू सिक्योरिटी ब्रीच आल्सो, इसकी वजह से भी हो नहीं सकती है। नहीं, क्योंकि ये जो लाइव जब भी एक्सरसाइज होता है ना, इट इज ओनली मेंट फॉर डिस्प्ले ऑफ पावर कि मेरे पास कैपेबिलिटी है। ये एग्जैक्टली मिलिट्री प्लानिंग का पार्ट थोड़ी होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बस होता है कि देयर इज इंटीग्रेशन, बात करे थोड़ा, सॉल्व कर ले पीटीक्यू ऐसा। असली तो एग्जाम वहां पर डिफरेंट है, मतलब उसी अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा डिफरेंट है एज कम्पेयर मेन एक्सरसाइज से, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस एक और ऐड करना है, चेतक हेलीकॉप्टर। चेतक हेलीकॉप्टर है ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर, लाइट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर। और चेतक और जो LAH है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, ये ट्रांसपोर्ट है, वो एक तरह से अटैक हेलीकॉप्टर है। और लाइट क्यों है? क्योंकि इट इज नीडेड इन द हाई ऑल्टीट्यूड रीजन, गलवान वैली, तवांग, फिर POK एक्सेट्रा। हाई ऑल्टीट्यूड के लिए आपके पास रोटर जो स्पीड घूमता है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन कमी होता है। और ऊपर से जो मटेरियल दैट इज बीइंग यूज्ड टू मैन्युफैक्चर दिस हेलीकॉप्टर, दे शुड बी लाइट, इसलिए लाइट। कंटिन्यू। Okay, next topic. So we are talking here about the, again, it can be because of the lifestyle diseases also. 50% of the pregnancies in India, they are high risk. So what are the factors which are studied or assessed? So one is the body mass index. So if it is over 30, so normal is considered to be around, it should be like less than 25. So when the body mass index is over 30, it is a risk factor for the pregnancy. तो जब हम adolescent pregnancies की बात करते हैं और pregnancy when older than 35 years of age, so यहाँ पे BMI of over 30 is a risk factor. Then short birth spacing, so these are the things. Then तो यहाँ पे nutritional security important हो जाती है. So lifestyle risk factors ज़्यादा हैं in like tobacco use, alcohol consumption. So this is the data from the NFHS 5 survey 2019 or 21 जो time period है. And then we are also having ICMR's National Institute for Research in Reproductive and Child Health, which is there in Mumbai. So again, lifestyle changes become important. ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस, अल्कोहल कंजम्पशन, बर्थ आउटकम इम्पैक्ट होता है। Okay. और अभी एक और Next. कुछ था आज से 1 महीना पहले कि C सेक्शन ज्यादा यूज हो रहा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल डिलीवरी। तो उसमें हम लोग बात किए थे कि जो नेक्सस है प्राइवेट सेक्टर का, कि वो डरा देते हैं कि आपको करना ही पड़ेगा, इट विल अमाउंट टू सम कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स। C सेक्शन नेचुरल नहीं होता है, वो कभी कभी यूज करना चाहिए। इंडिया में सबसे ज्यादा यूज होता है, इट इज मिस यूज एज कम्पेयर टू यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज। तो ये कहा। ठीक है, हाँ. क्या करें फिर उसके, आप बताइए किस तरीके से इस चीज को बनाया जाए। पहली यहाँ पे बात है कि इसे बोल सकते हैं कि एक प्रॉपर कंसल्टिंग होना चाहिए डॉक्टर्स की टीम की, कि आपको कुछ क्या कॉम्प्लिकेशन है किसी कारण C सेक्शन वो देर। और C सेक्शन में ऐसा होता है कि मोस्टली कि इट रिक्वायर स्पेशली ऑफ डॉक्टर, तो बहुत जगह अवेलेबिलिटी नहीं होता है। इसके कारण अगर ढंग से परफॉर्म नहीं हुआ तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण डेथ हो सकता है, या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या कर सकते हैं मुझे ना। ऐसा लगता है कि आम आदमी जो है, मतलब हम्म आम आदमी चाहे वो कितना ही एलीट पे ना हो, अगर वो हॉस्पिटल के अंदर जाता है अपनी वाइफ को लेकर, अपने किसी भी फैमिली रिलेटिव को लेकर जो एक्टिव प्रेगनेंसी के टाइम से गुजर रही है, तो एक तो इमोशनल स्टेबिलिटी उसकी थोड़ी गड़बड़ रहती है, तो वो जो डॉक्टर कहते हैं वही कह सुनता है और वही हम्म करवाता है, पहली चीज। दूसरा ये कि जो मेडिकल इंफॉर्मेशन उसको होनी चाहिए वो उसको नहीं होती है, कि किस टाइम पर C सेक्शन का यूज हो, जैसा आपने अभी कहा, कब हो कैसे हो, उसका भी डॉक्टर आपको कोई ब्यौरा नहीं देते हैं। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर से फाइल मांगे तो वो मिल भी जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर अगर आप डॉक्टर से ये कहें कि आई वांट टू चेक द रिकॉर्ड ऑफ माय वाइफ और द लेडी, तो वो कहेंगे आप अपनी लेडी को उठाकर कहीं और ही ले जाइए। हाउ डे यू आस्क मी
such kind of reports. I am the doctor or you are the doctor. तो क्या होना चाहिए, जो मेडिकल एथिक्स है उनका पूरा का पूरा जो ताना बाना है वो ढंग से अप्लाई होना चाहिए। और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, जहाँ पर अगर आप रिकॉर्ड देखें तो सबसे ज्यादा सी डिलीवरी के केसेस आते हैं, सी सेक्शन के। तो इसमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमारे यहाँ एजेंसीज हैं, उनको ऑडिट करनी चाहिए टाइमली कि भाई आपने कितना किया और क्या कंडीशंस थी जिनमें आपने सी सेक्शन को यूज किया, आप हमें बताओ। और उनका भी जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, पार्लियामेंट के अंदर रिपोर्ट जाए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी तो करवानी थी, लेकिन इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के नाम पे जो कार्टेलाइजेशन करते हैं डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ, उसको किस तरीके से रोका जाए। तो ये कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स है जो मुझे लगता है कि लिए जा सकते हैं। यस। The next topic is about virus eating cells. Virus eating cells में so here's the question like does the fluid filled sac around the lungs, क्या उसको और भी कोई function है या apart like from जो normal function है it acts as a cushion from external damage. So here we see कि it also houses potent virus eating cells हैं that rush into the lungs during flu infections. So एक तरीके से they also act as macrophages, which are immune cells produced in the body and go into the lungs when there is an infection. So laser-based technique के through here we saw in this experiment was done in mice. But it was seen कि the disease it became worse with more lung inflammation when the macrophages were removed from the mouse. तो again macrophages इनका एक important role है. तो प्रोटीन सिग्नल जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, इट मे बी पॉसिबल टू क्रिएट ड्रग्स दैट बूस्ट ईदर द नंबर ऑफ मैक्रोफेजेस और देयर एक्टिविटी। तो इवन वी कैन से कि दीज आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, मैक्रोफेजेस। सो जो एयर सैक्स की हम बात कर रहे थे उसी चीज की बात हो रही है, फ्लूइड फिल्ड सैक्स। So this is virus eating cells. तो अगर बोला जाए कि इन्फ्लुएंजा ए, बी और सी सबसे ज्यादा हार्मफुल कौन से होंगे, अगर बी और सी। और सबसे कॉमन 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 आई थिंक ए है। हाँ कॉमन नहीं है, बस ये याद रखो। नेक्स्ट टॉपिक इज रशिया टेस्टिंग ए न्यू एंटी सैटेलाइट वेपन। तो इंडिया में ए सैट की हम बात करते हैं, तो दैट इज एंटी सैटेलाइट वेपन जो लो अर्थ ऑर्बिट में वी कैन बी लाइक दे कैन बी टारगेटेड। सो here we're just और talking about दुनिया में एक सिर्फ आउट 4 ही कंट्री है जिनके पास कैपेबिलिटी है, आउटर स्पेस ट्रीटी रशिया, चाइना, इंडिया एंड यूएस। ए सैट की बात कर रहे हो आप? हाँ दुनिया में मतलब कि एंटी सैटेलाइट वेपन। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन उठता है, जैसे यूएस ने हाल फिलहाल में हाँ चेयरमैन कॉल्ड मीडिया अटेंशन इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीरियस नेशनल थ्रेट। तो they were quoting some form of sources कि रशिया is using space based weapon। तो जो ए सैट टेक्नोलॉजी है इट कैन रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम द एग्जैक्ट ऑर्बिट और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। तो इनको डर लगता है कि रशिया कैन यूज दैट ए सैट टाइप वेपन अगेंस्ट द यूएस सैटेलाइट। तो इस पे क्वेश्चन होता है कि दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कर्बिंग ऑफ द ए सैट मिसाइल। So यहाँ outer space treaty mentioned here, so it is a multilateral agreement that prohibits placement of weapons of mass destruction in the Earth's orbit. So it is against nuclear weapons in space and not nuclear powered satellites. तो ये एक important point which we can remember. So nuclear weapons कैसे satellites को affect कर सकते हैं? तो with the release of the charged particles, तो even जो communication है that can also get impacted. तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि यूएस की क्या एक ही क्लेम। चीज है ओवरऑल कि 2 अर्थ ऑर्बिट को ही टैकल कर सकता है, जीओ में नहीं।
हाँ, उसमें नहीं कर सकते। एक यहाँ पे इफेक्ट इज ऑल्सो मेंशन्ड, Kessler effect. So when there is a certain level of debris in low Earth orbit, collisions among themselves as well as with other satellites could produce more debris, leading to a collisional cascade that rapidly increases the amount of debris in the Earth. मतलब कि वो self sustain हो जाते हैं एक तरीके से, ये जो प्रोसेस है, मतलब कोलिजन की वजह से और डेब्रिस क्रिएट होता है, तो ऐसे कोलाइड होते होते बहुत ज्यादा डेब्रिस क्रिएट हो जाता है, तो उसको केसलर इफेक्ट बोलते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट मुझको टॉपिक है, हाँ, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अर्थराइटिस इट इज रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द बोन्स, या जो जॉइंट पेन होता है, तो दैट इज अर्थराइटिस। तो यहाँ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यू टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट्स, तो एक ये जो द डिजीज इट इज एन ऑटो इम्यून कंडीशन, तो कोई ऐसा स्पेसिफिक वो नहीं है, ड्रग नहीं है टू क्योर इट, तो ऑटो इम्यून है, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ही खुद इसको हील कर सकता है। So India में we are having a national institute also of arthritis and musculoskeletal and skin diseases. So in collaboration with the National Institutes of Health of the US. So it affects the lining of the joints and damages the tissue जो cover करता है ends of the bones in a joint. तो इसकी वजह से जो joint pain होता है, it is because of वो जो lining है that gets impacted. तो एक ये सिमेट्रिकल पैटर्न में ये देखा जाता है, लाइक सिम्टम्स बात करें तो फटीग, ओकेजनल फीवर्स, लॉस ऑफ एपेटाइट। So we can say this is also an example of rising non-communicable diseases, and we can just remember that this is an autoimmune disease. So targeting adaptive immunity at early stage देखा गया, it is helpful in reducing the conditions. और तो यहाँ drug mention है which is not so important. Pre-disease treatment. तो diagnosis is important. Firstly, identifying. तो लिखा है कि कॉमन सेंस अप्रोच हम यूज करते हैं, डॉक्टर्स की बात करें तो वी टेल ऑल द पेशेंट्स दैट स्मोकिंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर and urge them to refrain from smoking, to exercise, and to eat healthy. So these can be implemented on a mass scale, and we should ensure this message gets through. Role of social media becomes important. या जो हम ईट राइट मूवमेंट या फिट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, तो ACPAs